नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल कहानी एंड मोटिवेशन में। साथियों, एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के मैं पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष आया हूँ। एक राजा को राज्य भोगते हुए काफ़ी समय हो गया था। बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को भी दे दी ताकि यदि वो चाहे तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाले सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी सुनी तो उन्होंने सारी मोहरे उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वेश्या होकर भी सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगा, राजा, इसको तू वेश्या मत कह, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी है। यह कह रही है मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई, मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं हो रही और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज्य नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देता था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर रात तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी ने भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम ही सुमरन करूंगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की दो लाइनें भी हृदय परिवर्तन कर सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकताएं हैं। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचनाओं से उबरना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहे, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।